हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ से जी चैनल पर। मैं हूं संदीप जायसवाल। आज हम प्रॉफिट और लॉस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किया था। इस तीनों लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स को सीखा है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखा है। ठीक है, इस पे हमने कुछ सवाल भी किए थे। क्वेश्चन करीबन 20 से 21 क्वेश्चन हमने किया हुआ था। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी और आपने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया भी होगा। कुछ क्वेश्चन सवाल भी बने भी होंगे। और जिस स्टूडेंट ने ये तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज आप उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर में उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि कुछ नए चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं, तो प्लीज उस चैप्टर को देखिए, उस तीनों वीडियो को देखिए, ताकि वहां से बेसिक्स क्लियर होगा। ठीक है, और आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अपने थर्ड लेक्चर में हमने सीखा था, हमने कुछ नए टॉपिक, नए टाइप को हमने वहां पे पढ़ा था कि मान लो कि एसपी और सीपी का कुछ डिफरेंस दिया गया है। मान लो 100 डिफरेंस दिया गया, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, मान लो 10% दिया गया है। तो इस बेस पर आप वहां पे सीपी कैसे निकालते हैं, आप वहां पे एसपी कैसे निकालते हैं, ये हमने एक क्वेश्चन किया था, इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखा था। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे प्रीवियस लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 3 के। तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे क्या है। कह रहा है कि एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लागत मूल्य मतलब यहाँ पे क्या होता है, लागत मूल्य मतलब ये आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया गया, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया, उसकी वैल्यू कितनी है, 20%। और आपको पता है 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। और मैं पहले क्लास से बताता आ रहा हूं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये सीपी होता है। ठीक है, और ये जो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट होगा। और आप यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में एक को ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एसपी और सीपी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 है। और आपने यहां तो निकाल लिया एसपी और सीपी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1, और इसी की वैल्यू कितनी है, 180 है। और आपको क्या कह रहा है निकालने को, आपको कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस कितनी है, 6, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 × 6, यानी 1080। इस तरह से आप एसपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया ये बताओ कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो कॉस्ट प्राइस भी आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 180 मल्टीप्लाइड कितना है, सीपी यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड होता है कि अगर सीपी और एसपी का कुछ डिफरेंस दिया गया हो, या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस दिया गया हो, तो कैसे आप सीपी या फिर एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो। ठीक है, अब मान लो कि किसी बच्चे को ये ट्रिक पता नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व करेगा, पता है, वो ऐसे सॉल्व करेगा कि एसपी और सीपी का डिफरेंस दिया गया 180। मैंने एसपी ही आगे क्यों लिया, आप कह सकते थे कि ये सीपी माइनस एसपी भी हो सकता है। एसपी माइनस सीपी इसलिए लिया क्योंकि 20% का क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ना, प्रॉफिट कब होता है, जब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। क्लियर है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सीपी इंटू 120/100, यही होगा सेलिंग प्राइस, माइनस सीपी इज इक्वल टू 180। यहां से आप ये 1.2 सीपी होगा, फिर माइनस सीपी इज इक्वल टू 180 होगी। ठीक है, यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीपी निकालो, देखो इस प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, यहां से एसपी निकालोगे, क्योंकि उस आर्टिकल को आपने कितने में बेचा है, 120% के लाभ पे बेचा। ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 1080। तो ऐसे भी आंसर निकल है, लेकिन
आप यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट ट्रिक है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक से कम टाइम में आपने इस सवाल को सॉल्व किया। लेकिन जो बेसिक मेथड है, ये जो बेसिक मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इतने में आप 2-3 दूसरे सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमेशा ट्रिक का यूज कीजिए, बेसिक मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड आपको आंसर से मतलब है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में क्या करा कि जब कोई वस्तु 15% के लाभ पर और 17% की हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसको मैं ट्रिक से बना रहा हूं। ट्रिक से बहुत कम टाइम में आप इसको बनाओगे, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ट्रिक क्या है? 15% प्लस 17% को ऐड कर दो, कितना होगा ये? 15% प्लस 17% कितना होगा? ये 32 हो जाता है। और इसी की वैल्यू कितनी दी गई है आपका? ये 96 दिया हुआ, इसी की वैल्यू 96 है। और आपको क्या निकालना है? 10% के प्रॉफिट पे, मीन्स आपको निकालना है 110% निकालना। ये 32% कितना हो? 96, तो 110% कितना होगा? ये 96 बाय 32% है, इंटू 110%। ये परसेंट खत्म हो गया, ये 32 गुने 3 96 हो जाता है। और फिर क्या होगा? 110 गुने 3 कितना होगा? 330। देखो कितने कम टाइम में आपने सवाल को सॉल्व किया। लेकिन ये क्यों? ये प्लस ही क्यों हुआ? कोई कह सकता है सर ये माइनस क्यों नहीं हुआ, प्लस ही क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर ये ट्रिक लगाने में कोई इशू है नहीं। देखो कैसे ये सॉल्व होता है। रेशियो मेथड का यूज करते हैं, सीपी रेशियो एसपी। मान लो कि किसी चीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 100 है, आपने इसको कितने में बेचा है? 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितना हो गया? 115 हो गया सेलिंग प्राइस। फिर उसी आर्टिकल को आपने 17% लॉस पे बेचा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 17% लॉस पे बेचा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 17% लॉस पे बेचा, ये 15% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, तो 17% लॉस पे बेचा है, इट मीन्स 100 की चीज को आपने कितने में बेचा है? 83%। ये होता है ना, 100 का चीज आपने 17% लॉस पे बेचा है, तो कितना हो गया? ये 83 हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर है। 17% लॉस पे बेचा है, तो यहाँ पे क्या निकला? ये आपका सीपी निकल गया। ठीक है, ये सीपी निकल गया जब 17% लॉस पे आपने सामान को बेचा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इनके सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, इसके सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 96 है। सेलिंग प्राइस तो यही है, पहला कंडीशन ये है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है? 96 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना होता है? देखो 5 में 3 गया 2, और 11 में 8 गया 3, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी है? 96 है। आई बात समझ में? सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया है, सेलिंग प्राइस के जो बीच का जो डिफरेंस है वही तो दिया गया 96। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब आगे देखते हैं करना क्या। 32 की वैल्यू कितनी? 96 है, और आपको निकालना क्या? आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना। ठीक, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना। आपको यहाँ पे क्या निकालना? सेलिंग प्राइस निकालना। कब? जब 10% प्रॉफिट कमाना हो तो, यानी यही तो है। 32% कितना हो गया? 96 से बराबर। तो आपको निकालना 110। 110 क्यों बोला? क्योंकि 100 के सामान को अब आप 110 में बेच रहे हैं। ठीक है, 110 बराबर यहाँ पे कितना हुआ? 96 बाय 32 इंटू 110। तो अब कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है यही है और कुछ नहीं। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है यही है। ठीक, ये क्लियर है? इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ, क्योंकि जब आगे नेक्स्ट आप सवाल सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आप यूज कर लेना। वहां पे क्या होता है कि मान लो पहले सिचुएशन में क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। फिर दूसरे सिचुएशन में आपका लॉस परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस रहे एक साथ, तो हम प्लस कर देंगे, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है,
लॉस परसेंट हो और प्रॉफिट परसेंट हो तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट परसेंट हो और साथ में प्रॉफिट परसेंट हो दूसरे सिचुएशन में भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लॉस परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो दूसरे सिचुएशन में तो फिर माइनस कर देंगे। यानी जो अगर डिफरेंट हो, एक प्रॉफिट हो और दूसरा लॉस हो तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर सेम हो, प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस हो जाएगा और लॉस लॉस माइनस हो जाएगा। तो इस ट्रिक का आप यूज करके डायरेक्टली इस चीज को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या, 25 हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता, अगर इसे 76.70 रुपये अधिक में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, 16/1/15, 16/1/5%। तो कह रहा है कि लागत मूल्य यानी सीपी क्या होगा, लागत मूल्य का 50% क्या होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम ही है वो पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक हम लगाते हैं। ये क्या है, ये क्या, 13/1/4% प्रॉफिट है, 13/1/4% प्रॉफिट है। आप इसको क्या लिखोगे, 13+1/4 लिखेंगे इसको, 13 + 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 13 + 0.25 होगा, कितना होगा, 13.25 हो गया। लिख सकते हो इतना परसेंट, 13/1/4 को हम 13.25% लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, 16/1/5%, ये भी क्या प्रॉफिट है, तो 16/1/5 को हम क्या लिखेंगे, 16 + 0.2 दैट इज इक्वल टू 16.2% है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी प्रॉफिट परसेंट है और दूसरा भी क्या है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो सेम सिचुएशन, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट है, और मैंने अभी ट्रिक बताया, जब प्रॉफिट प्रॉफिट हो या फिर जब लॉस लॉस हो तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक। यानी कितना होगा, 16.2% माइनस 13.25 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करें, इसको हम माइनस करते हैं। ये 10 में 5 5 हो गया, 10 में आपने देखो यहाँ पे 16.2 और 13.2 को माइनस कर देते हैं। 10 में 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 11 में 2 गया 9, और यहाँ पे 5 5 में 3 गया 2, यानी ये कितना हो गया, 2.9% हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। यानी इस चीज की वैल्यू कितनी दी गई है, यही तो है, 76.70 ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। 76.70 ज्यादा मिल रहा है, यानी 2.9% जो है वो किस चीज की वैल्यू है, वो 76.70 की वैल्यू, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का क्या निकालना है आपको, 50% निकालना, यानी क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस का 50% निकालना, तो क्या हो, 76.70 बटा 2.95 ये परसेंटेज है, और आपको निकालना है 50%, ठीक है। ये परसेंट यहां से खत्म हो गया, ये परसेंट तो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हुआ, आप इसको काटापीटी करो, ये यहां से पॉइंट खत्म हो गया। देखते हैं यहाँ पे कैसे कटेगा। जब आपको 5 से देखोगे ये कटेगा, 5 से कटते हैं, 5 × 5 25, ठीक है। फिर 45 हो गया, 55 45 ये कट है। अब फिर इसको 5 से काटने की कोशिश करते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, 26 हो गया, 25 25, फिर यहाँ पे 27 हो गया, 25 25, ठीक है, और 5 जगह 20 हो गया, ठीक, सही काटा यहाँ पे। 5 एकम 5, 2 बचा, 26 हो गया, 25 25, 1 बचा 17, अच्छा 5 दिया 15 हो गया, यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया, ये 26 25 25 17 हो गया, 5 दिया 15, और 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 से कटा, ठीक है, 5 से ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से गलत हो गया, ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है,
फिर से इसको कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 5 से जब इसको डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 हो गया, 26 बचा, 5 गुना 5 25, फिर बचा 1 17, 5 दिया 15, फिर 2 बचा, 5 के 20 हो गया। ठीक है, अब ये देखो 1534 को डिवाइड करना है 59 से। डिवाइड तो होना ही, क्यों होना, क्योंकि जो जो ऑप्शन है दशमलव में नहीं है। ठीक है, ये डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1534 को 1534 को डिवाइड करना है 59 से। दो बारी में देखते हैं, 2 9 18, 2 5 10 1 11। ठीक है, 13 में 8 गया, 5 4 में 1 गया 3, और ये यहाँ पे 4 हो गया। अब 59 को 6 बार देखते हैं, 6 9 54 हो गया, 5 हो गया, 6 5 30, 5 35। यानी ये कितनी बार में कटा, ये 26 बार में कटा। ये कितनी बार में कटा, 26 बार में कटा। ठीक है, तो अब क्या बचा, 26 गुने 50। परसेंट तो परसेंट खत्म हो गया, तो 26 बचा 130 होता। यानी आंसर यहाँ पे जो आपका कितना है, आंसर 1300 हो गया। ठीक है, आंसर यहाँ पे कितना होगा, 1300। आंसर नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। ठीक है, 18% लॉस पे बेचा है। यदि वह इससे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां भी क्या है, 18% और 12% का लाभ होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेम ही है। इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18% की हानि पे बेचा एक वस्तु को। ठीक है, अगर 960 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। ठीक है, ये क्या है आपका 18% है, ये आपका लॉस परसेंटेज है। और ठीक है, ये 12% क्या है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, तो अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब लॉस और प्रॉफिट हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 18 प्लस 12, ये कितना होगा, 30%। और ये 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 960। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 100% पहले निकाल लो, फिर जाके हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। 960 को 30 से डिवाइड किया, इंटू 100 हो गया। परसेंट परसेंट खत्म हो गया, ये खत्म, ये 32 बारी में कट गया, कितना होगा, ये 3200 हो जाए। यानी उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 3200। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इस आर्टिकल को हमने कितने में बेचा है, 3840 में बेचा है। यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, 3840। ठीक है, तो कह रहा है प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ। 3840 माइनस 3200 कितना होगा, 640। डिवाइड कितने में करना है, 3200 गुने 100। ये डबल जीरो खत्म हो गया, 32 दूनी 64। यानी ये कितना हो गया, 20% का क्या हुआ, ये लाभ हुआ है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 1% है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो सेम है, सेम कॉन्सेप्ट फ्लो है। ये x% यहाँ पे क्या है, लाभ है, और ये भी आपका क्या है, x प्लस 20% लाभ है। तो जब प्रॉफिट और प्रॉफिट रहता है तो हम माइनस कर देते हैं, तो x प्लस 20 माइनस x, यानी ये कितना होगा, 20%। ठीक है, इस 20% की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 896 माइनस यहाँ पे कितना है, 896 माइनस आपका 768, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 16 में 8 गया 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 में 6 गया 2,
और लास्ट में यहाँ पे 1 बचा, यानी 20% कितना हो गया, 20% की वैल्यू कितनी होगी 128, ठीक है 128 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आपको निकालना है क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स की वैल्यू निकाले, एक्स की वैल्यू निकाली है, तो एक्स प्रॉफिट कब हुआ, जब आपने उस सामान को 768 रुपये में बेचा, यानी आप 768 की वैल्यू निकाल लो। 768 की वैल्यू कितनी चाहिए 128, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इसको ऐसे निकालते हैं, यानी 128 जो है वो किसकी वैल्यू, 20% की वैल्यू। आपको क्या निकालना है 768 की वैल्यू, 20/128 इंटू 760, ठीक है। इसको काटा पीटी करते हैं, कैसे कटेगा ये, ठीक है, ये कैसे कटेगा देखते हैं यहाँ पे कैसे कटेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे काटा पीटी करते कैसे कटेगा, देखो ये 6 बारी में कटेगा, ये 6 बारी में कटेगा, ठीक है, ये खत्म यहाँ से, और 20 गुना 6 कितना होता है 120% हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 100 की चीज को आपने कितने में बेचा है, 100 की चीज को आपने 120 में बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप, थोड़ा एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप अलग है। अभी तक हमने जो भी किया था सीपी माइनस एसपी का डिफरेंस दिया रहता था, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये थोड़ा सा टाइप अलग है। कौन सा टाइप है, जिसमें कि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो उस सिचुएशन में हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकलता है, यहाँ पे क्या लिखा है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है 10 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो सीपी और आप एसपी को यहाँ ले आओ, 10/15 हो गया, इसको काटा पीटी करो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी सीपी बाय एसपी कितना हो गया 2/3 हो गया। आपको क्या निकालना, आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकलता है, ठीक है। सीपी की तो वैल्यू है, आपको मिल गया 10। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो आपके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 2 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा 1/2 इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस में निकलता है, आपके सेलिंग प्राइस पे निकलता है, ठीक है। अब इसको काटा पीटी करो, ये कितना हो गया 50% आंसर, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है, इजी था। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल हमने यहाँ से लिख दिया, और कह रहा है ये जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल लिख दिया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक साइड ले आओ, ठीक है, और जो नंबर दिया हुआ उसको एक साइड ले आओ। यहां से आपको ये पता लगेगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, यानी 10 के सामान को, सॉरी 2 के सामान को आपने कितने में बेचा है 3 में बेचा है, 2 के सामान को आपने 3 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आपका 1 हो गया। और इस प्रॉफिट परसेंट को आप ऐसे निकाल सकते हो, प्रॉफिट आपका 1 है और कॉस्ट प्राइस 2 हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 50% आंसर हो गया। क्लियर है, ये एकदम हल्का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, सेम क्वेश्चन, डेटा अलग है। क्या लिखा हुआ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, यानी 40 इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, सीपी ऑफ 50 आर्टिकल। क्या लिखो यहाँ पे 50 इंटू सीपी, ये दिया 1, 40 और 50 दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5/4 होगा, यानी 4 के सामान को, यानी 4 के सामान को आपने कितने में बेचा है, 4 के सामान को आपने 5 में बेचा है,
4 के सामान को आपने 5 में बेचा तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ, यहाँ से आप प्रॉफिट निकालोगे 5 माइनस 4 यानी 1। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितना होगा, एक का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे, इंटू 100। ये क्या होगा, काटा पीटी करोगे 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेम क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा अलग है यहाँ पे। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। ठीक है, फिर वही करना, SP बाई CP कर लो, 8/7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 8/7 हो गया, यानी 7 के सामान को आपने कितने में बेचा, 8 में बेचा, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट कितने पे, 7 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 100/7 यानी 14 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी 14.3% आंसर हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 14.3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, आज का क्वेश्चन यही तक है, 30 नंबर, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करेंगे, फिर कोई डिफरेंट टाइप्स के सवाल करेंगे, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। ठीक है, फिर से मैं लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उसने इनिशियल लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप देखिए, वहाँ से बेसिक आपको पता लगेगा। ठीक है, वहाँ से बेसिक पता लगेगा, और जब बेसिक क्लियर होता है तो आप अपने सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ट्रिक का यूज करके आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड तो सारे लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको टाइम बचाना है तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप बेसिक मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसका यूज करोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इतने में जितने सारे टॉपर्स हैं वो अलग लेवल पे रहेंगे। ठीक है, अगर आपको टॉपर बनना है तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसिक मेथड का यूज मत करना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम बंद करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टाइप को लेके आएंगे। ठीक है,